एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें हम कक्षा 11 मैथ फर्स्ट पहला चैप्टर हमारा है सेट्स समुच्चय। समुच्चय के बारे में हम एक दिन बताए भी थे कि समुच्चय क्या चीज होता है। तो समुच्चय जो है हम देखते हैं कि अलग अलग वस्तुओं के ढेर का अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हम कहें अंगूर के गुच्छे हो गए, ताश की गड्डी हो गई या भेड़ का झुंड हो गया। तो इसमें अलग अलग नाम देने के बजाय गणित में हम समुच्चय का एक ही नाम दे देते हैं, समुच्चय। अब इसमें समुच्चय का परिभाषा क्या बनेगी कि किसी ऐसी वस्तु या पदों का संग्रह, ऐसी वस्तु या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण हो। अगर किसी ऐसा समूह होना चाहिए कि जिसमें कोई विशेष गुण हो, उस समूह को, संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। समुच्चय को हमेशा हम कैसे निरूपण करते हैं? समुच्चय को हमेशा हम दिखाएंगे तो हमेशा अल्फाबेटिकल के, इंग्लिश के अल्फाबेटिकल के कैपिटल लेटर से जो भी हम दिखाएंगे, चाहे एस से दिखाए या बी से दिखाए या ए से दिखाए, जो भी लिखेंगे हम लिखेंगे कैपिटल से। अब समुच्चय यस हो गया, इसका नाम दे देंगे एक समुच्चय यस। इसके अंतर्गत कौन से वस्तु है या कोई पद है, उसको हम कहते हैं उसका अवयव, समुच्चय का अवयव, एलिमेंट्स। तो अब एक समुच्चय हमारा यस है, इसके अंदर हमारा कौन सा अवयव है इसको हम देखेंगे। तो अवयव को हमेशा हम मजरा कोष्ठक के अंदर हम लिखते हैं। जैसे हम कहें कि हमारा एक समुच्चय यस है। यस क्या चीज है? ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इनको अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट। एक हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यह हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बना। आज जो ये है 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये इसी समुच्चय के अवयव करेंगे। अब जैसे यस है एक समुच्चय, इसमें हमारा इंग्लिश के ही लेटर है। जैसे A B C D, ये अवयवों को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन समुच्चय को हम दर्शाएंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इसके बाद समुच्चय जैसे यस है। इस समुच्चय में क्या है? समुच्चय A B C D, ये हमारा एक समुच्चय है जिसमें 4 अक्षर A
बी सी डी है। और इसके एलिमेंट को संकेतन में हम लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। तो जैसे एक किसका अवयव है, यस का, तो इसको लिखेंगे ए, ऐसे संकेत बनाएंगे ए एलिमेंट्स ऑफ यस, मतलब कि ए एलिमेंट्स ऑफ यस, ए अवयव जो है यस का सदस्य है। अब इसी प्रकार बी एलिमेंट्स ऑफ यस, बी भी यस का ही एलिमेंट्स है, और सी एलिमेंट्स ऑफ यस, और डी एलिमेंट्स ऑफ यस। जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम इस तरह का संकेत बना करके और दिखाते हैं। अब ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम एक ही जगह लिख देंगे ए बी सी डी एलिमेंट्स ऑफ यस। अब 4 बार लिखने के बजाय हम एक बार ही दिखा देंगे कि ए बी सी डी एलिमेंट्स ऑफ यस। अब आता है कि कोई एलिमेंट्स नहीं है, जैसे हम कहें कि ई एलिमेंट्स ऑफ यस, तो ये गलत हो जाएगा, इसको हम ऐसे काट देते हैं। तो ये होगा कि ई नॉट एलिमेंट्स ऑफ यस, मतलब कि ई जो है यस का एलिमेंट्स नहीं है। इसके बाद जो है इसको लिखने की, समुच्चय के लिखने की 2 विधियां होती हैं। एक पहला जो है वो है तालिका विधि, समुच्चय के लिखने की विधि, समुच्चय के लिखने की विधि। ये 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 इसको कहते हैं तालिका विधि, या इसी का नाम दूसरा है रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, टेबुलर या रोस्टर मेथड। नंबर 2 है गुण विधि, गुण विधि है प्रॉपर्टी विधि मेथड। और इसमें जो है रोस्टर या तालिका विधि को कैसे हम लिखते हैं, नंबर 1 वाले को कि कोई हमारा समुच्चय यस है, इसको हमको लिखना है तो 1 2 3 4 5 अनंत। अगर पूरे अवयवों को दिखा दें हम तो उसको हम कहते हैं तालिका विधि या रोस्टर विधि। अगर इसी को हमको गुण विधि में लिखना है, गुण विधि में ये हो गया अपना रोस्टर विधि से। रोस्टर विधि में जितने भी अवयव हैं वो स्पष्ट हमको दिखाई देगा, लेकिन गुण विधि में इसी को लिखना है, इसी विधि को तो लिखेंगे या बजरा कोष्ठक में हमेशा लिखते हैं समुच्चय को, या यक्स 2 बिंदी लगा देंगे, सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट, यक्स सच दैट। यक्स हमारा जो है एक समुच्चय है, यक्स क्या चीज है, इसको लिखेंगे यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ये हमारा जो है यह है गुण विधि। गुण विधि से ऐसे हम लिखते हैं, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं यक्स सच दैट, यक्स ये एक नेचुरल नंबर्स, यक्स क्या है नेचुरल नंबर्स। तो ये दोनों विधियां हैं, ये रोस्टर विधि और यह है गुण विधि। तो इसमें जो है आता है सवाल में कि रोस्टर विधि दिया रहेगा, इसको देगा कि आप इसको गुण विधि से लिखिए, या गुण विधि दिया रहेगा
तो कहेगा कि रोस्टर विधि से इसको लिखिए। तो पहले अभ्यास का सवाल यही है, रोस्टर विधि से गुण विधि, गुण विधि से रोस्टर विधि में परिवर्तन। आज के वीडियो में इतना ही, अगले दिन इसका अभ्यास में बताया जाएगा। थैंक यू।